हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। अब हम आपके लिए इस वीडियो में चैप्टर 12 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है, इस रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये हमने उसमें पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला हमारा रिक्त स्थान है कि वित्तीय विवरण तथ्यों एवं पिछली घटनाओं के रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से तथ्य? ऐतिहासिक तथ्य जो कि चिट्ठे में दर्शाए जाते हैं या किसी भी कंपनी के लाभ हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ये फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड, तुलनात्मक आय के विवरण में कर पश्चात लाभ ज्ञात करने हेतु घटाया जाता है। इसके पहले मैंने इनकम स्टेटमेंट जब बनाया था तब आपको बताया था कि आय विवरण में कर पश्चात मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हम क्या माइनस करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम इनकम टैक्स को माइनस करते हैं, आयकर को माइनस करते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा आयकर। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमें व्यावसायिक उपक्रम की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। अर्जन क्षमता, लाभार्जन क्षमता, उसकी जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है वो कैसी है, उसकी जानकारी हमको हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे अर्जन क्षमता। तुलनात्मक विवरणों में मदों की तुलना से निरपेक्ष अंकों में हुए को जाना जा सकता है। अंकों में हुए परिवर्तन को जाना जा सकता है। जो भी एब्सोल्यूट चेंज हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ये जाना जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तनों। वित्तीय विवरण से परिवर्तनों को एवं अनुपातों में दिखाया जा सकता है। अभी तक हमने जितने भी जो चेंजेस थे वो काय में निकाले थे? परसेंटेज में निकाले थे, प्रतिशत में निकाले थे। एक परसेंटेज निकाला था उसका, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? प्रतिशतों एवं अनुपातों में निकाला जा सकता है या उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आ रहे हैं हमारे सत्य असत्य। निम्नलिखित का सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक। बिल्कुल, ये व्यापार की लाभार्जन क्षमता और शोधन क्षमता को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। वित्तीय विश्लेषण का प्रयोग केवल अंशधारियों के लिए उपयोगी है। गलत। इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। इसके पहले मैंने जब थ्योरी बताई थी कि विनियोजकों के लिए तो है ही सही, प्रबंधकों के लिए भी इसका काफ़ी महत्व है, अंशधारियों के अलावा सरकार के लिए, कर्मचारियों के लिए। वित्तीय विवरण से आंकड़े जटिल बन जाते हैं। असत्य। ये आंकड़ों को सरल बनाता है। इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें आंकड़े की वो सरल हो जाएं और आसानी से समझ में आ सकें। वित्तीय विश्लेषण संख्यात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का माप करता है। गलत है ये भी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था इसकी सीमाओं में कि इसमें गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो गुणात्मक पहलू हैं उनको नकार दिया जाता है। इसमें सिर्फ संख्यात्मक जो पहलू हैं उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय विश्लेषण को कानूनन बनाना अनिवार्य है। असत्य। इनको बनाना जरूरी नहीं है। तो ये थे हमारे सत्य असत्य। अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का एक शब्द में उत्तर दीजिए। व्यवसाय की प्रगति का पता
आसानी से किसकी सहायता से लगाया जा सकता है? जब भी व्यवसाय की प्रगति का हमें पता लगाना है तो पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करके हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलनात्मक वित्तीय विवरण। इसके बाद कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहाँ होती है? सम विच्छेद बिंदु पर। कहाँ होती है? सम विच्छेद बिंदु, जहां पर कुल लागत कुल विक्रय के बराबर हो जाती है वो सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। तुलनात्मक आय विवरण में समंकों की तुलना किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है? प्रतिशत के रूप में। काय में करते हैं हम? प्रतिशत के रूप में। यहां लिख देंगे हम प्रतिशत के रूप में। वित्तीय विवरण किनके लिए मार्गदर्शक होते हैं? विनियोगकर्ताओं के लिए, जो बिजनेस में विनियोग करते हैं, विनियोक्ताओं के लिए। इसके बाद तुलनात्मक विवरण पत्रों को बनाने हेतु कितने वर्ष के समंकों की आवश्यकता होती है? किसी भी संस्था के तुलनात्मक विवरण पत्रों को बनाने के लिए कम से कम 2 वर्ष के आंकड़ों की जरूरत होती है, तभी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 2 वर्ष। 2 वर्ष के आंकड़े हमको इसमें चाहिए होते हैं। अब हम करेंगे इसके बाद सही जोड़ियां। निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। सारणी A में जो हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सारणी B से हमको मैच करना है। सबसे पहला है हमारा तुलनात्मक मदों को प्रतिशत में दिखाना। देखिए आप, विभिन्न मदों को प्रतिशत में हम जब दिखाते हैं तो किस में दिखाते हैं? शीर्ष विश्लेषण में दिखाते हैं, सम स्तर विश्लेषण में दिखाते हैं, या सम आकार विवरण में दिखाते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो होता है हम उसमें सम विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। सेकेंड है तुलनात्मक आय का विवरण दर्शाता है। तुलनात्मक आय का विवरण क्या दर्शाता है? शुद्ध लाभ हानि, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, मतलब शुद्ध लाभ हानि। इसका आंसर हो गया। फिर तुलनात्मक चिट्ठे का विवरण दर्शाता है, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। नंबर 3, कई वर्षों का वित्तीय विश्लेषण। कई वर्षों का वित्तीय विश्लेषण सम स्तर विश्लेषण कहलाता है। ये हो जाएगा 4th नंबर का। और केवल एक अवधि के वित्तीय विवरण वो कहलाएंगे शीर्ष विश्लेषण। तो इस तरह से ये सही जोड़ियां हमारी कंप्लीट हो गई। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको अभी बताए वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी आप स्टडी करें, उनको सॉल्व करें, उनको बार बार पढ़ें। सॉल्व करने के लिए थ्योरीज पढ़ें, चैप्टर को रीडिंग करें, ताकि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। अगले वीडियो में हम आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ IMP क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस चैप्टर से संबंधित। थैंक यू।